सुनील की आदत थी कि ऑफिस से लौटते ही ऊंची आवाज में पूछते, खाना तैयार है या नहीं? और रसोई से हमेशा की तरह धीमी आवाज आती, बस 2 मिनट, गरम कर रही हूं। यह आवाज थी उनकी पत्नी कविता की, शांत, सरल, बिना शिकायत वाली। 25 साल हो गए थे शादी को। कविता ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सुनील की पसंद का खाना, बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की सेवा, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन सुनील ने इसे कभी प्यार नहीं समझा, बस फर्ज मान लिया। उस दिन भी वही हुआ। सुनील ऑफिस से थके हुए आए। खाना टेबल पर लगा था, दाल, आलू मटर और गरम रोटियां। पहला कौर खाते ही सुनील भड़क उठे, नमक फिर ज्यादा है, तुम्हें इतना भी नहीं आता? कविता ने तुरंत कहा, अभी दूसरी दाल गरम कर देती हूं। पर सुनील ने प्लेट पर हाथ मार दिया और बोला, भूख ही मर गई। कविता चुप रही, हमेशा की तरह। उस रात कविता ने खुद खाना नहीं खाया। सुबह सुनील की आंख देर से खुली। अजीब सा सन्नाटा था। कविता, चाय? कोई जवाब नहीं आया। सुनील रसोई में गए। चूल्हा ठंडा पड़ा था। कमरे में आए। कविता लेटी थी, बिल्कुल शांत। पहले तो लगा सो रही है। सुनील ने कविता को हिलाया, कोई हरकत नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। सुनील की चीख पूरे घर में गूंज गई। सब कुछ जैसे पलों में खत्म हो गया। डॉक्टर, रिश्तेदार, आंसू और फिर शमशान की आग। सुनील बस एक ही बात सोचते रहे, कल रात उसने खाना खाया भी था या नहीं? दिन बीतने लगे, लेकिन घर नहीं, मकान रह गया था। अब कोई नहीं पूछता था, थक गए होंगे, पानी दूं? कोई नहीं कहता था, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। एक दिन अलमारी साफ करते हुए उन्हें एक डिब्बा मिला। अंदर सूखी रोटियां रखी थीं और एक पर्ची। सुनील ने कांपते हाथों से खोला। लिखा था, जब आप गुस्से में खाना छोड़ देते हैं तो मैं वही रोटियां रख देती हूं। सोचती हूं बाद में भूख लगे तो खा लेंगे। आप भूखे न सोएं, इसलिए। पर्ची पर आंसू के धब्बे सूख चुके थे। सुनील जमीन पर बैठ गए, सीने से रोटियां लगा ली और फूट फूट कर रो पड़े। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं कविता, तुम नमक नहीं, अपना प्यार डालती थी खाने में। उस रात सुनील ने पहली बार रसोई जलाई, दाल बनाई बिना नमक की, थाली में परोसी। कविता की तस्वीर के सामने बैठ गए। एक कौर खाया और रोते हुए बोले, आज जान गया हूं नमक कितना जरूरी होता है, और तुम भी। किसी के जाने के बाद उसकी कीमत समझ आना सबसे भारी सजा है। जो रोटी आज साथ बैठकर खा सकते हैं, उसे कल तस्वीर के सामने ना खाना पड़े, इतना ख्याल जरूर रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।